टिल्लू के टेढ़े कारनामे भाग 1। गांव में एक नामी गिरामी शरारती लड़का था टिल्लू। उसकी शरारतों से पूरा गांव परेशान था, लेकिन उसकी मम्मी को लगता था कि उसका बेटा सीधा सादा और भोला है। टिल्लू और जलेबी कांड। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने घर में मेहमानों के लिए जलेबियां बनाई। टिल्लू की नज़र उन गर्मा गर्म जलेबियों पर थी, लेकिन मम्मी ने सख्त हिदायत दी थी, अगर जलेबियों को हाथ भी लगाया तो खाना भूल जाना। लेकिन टिल्लू की शरारतों का तोड़ किसी के पास नहीं था। उसने सोचा, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा अगर मैं थोड़ी सी चालाकी दिखाऊं। एस्टरिस्क। रात को सब सो गए और टिल्लू दबे पांव रसोई में घुसा। उसने धीरे से जलेबियों का ढक्कन हटाया और जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में रखा, मम्मी की खड़ाऊं उसके सिर पर पड़ी। टिल्लू, फिर से चोरी। टिल्लू ने मुंह में भरी जलेबी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, अरे मम्मी, मैं तो बस देख रहा था कि जलेबियां ठंडी हुई या नहीं। टिल्लू और स्कूल की अजब परीक्षा। एक बार स्कूल में परीक्षा चल रही थी। टिल्लू को पढ़ाई से ज्यादा शरारतों में दिलचस्पी थी, तो उसने कोई तैयारी नहीं की थी। जैसे ही मास्टर जी ने प्रश्न पत्र दिए, टिल्लू का सिर चकरा गया। इतने सारे सवाल, ये तो सरासर अन्याय है। उसने फौरन एक चाल सोची। उसने हाथ ऊपर उठाया, मास्टर जी, ये पेपर तो बहुत आसान है, पर मुझे पेन ही नहीं मिल रहा। मास्टर जी बोले, लो, ये लो पेन, और अब चुपचाप लिखो। टिल्लू ने फिर हाथ उठाया, मास्टर जी, ये पेन तो लिख ही नहीं रहा। एस्टरिस्क। मास्टर जी ने नया पेन दिया, लेकिन टिल्लू फिर से बोला, सर, पेन तो मिल गया, पर पेज खाली क्यों दिख रहा है। मास्टर जी समझ गए कि टिल्लू अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगा। उन्होंने कहा, टिल्लू, तुम कुछ भी लिखो या न लिखो, आज के बाद तुमको कक्षा में सबसे आगे बैठना पड़ेगा। टिल्लू ने तुरंत उत्तर पुस्तिका में लिखना शुरू कर दिया, अबे टिल्लू, जल्दी लिख, वरना फंस जाएगा। आगे क्या होगा। टिल्लू की शरारतें अभी खत्म नहीं हुई। टिल्लू के टेढ़े कारनामे भाग 2। टिल्लू की शरारतें गांव में मशहूर थीं। उसकी हरकतों से कभी मास्टर जी परेशान होते तो कभी उसकी माँ। लेकिन इस बार टिल्लू ने ऐसा कारनामा किया कि पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टिल्लू बना चौकीदार। गांव में अचानक चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। लोग परेशान थे कि आखिर चोर कौन है। गांव के मुखिया जी ने बैठक बुलाए और कहा, हमें गांव की रक्षा के लिए चौकीदार रखना होगा। इतना सुनते ही टिल्लू उछलकर बोला, मैं बनूंगा चौकीदार, कोई चोर मेरे सामने टिक नहीं सकता। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। अरे टिल्लू, तू खुद सबसे बड़ा उधारीबाज है, तुझसे गांव की रक्षा कैसे होगी। तारांकन तारांकन, एक बुजुर्ग बोले। लेकिन मुखिया जी ने सोचा कि एक रात के लिए टिल्लू को मौका देना चाहिए। उन्होंने उसे चौकीदार बना दिया। टिल्लू बहुत खुश हुआ और सीना तानकर बोला, अब देखना, कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात की पहरेदारी और बड़ा कांड। रात हुई। टिल्लू ने अपने सिर पर टोपी रखी, एक लंबा डंडा लिया और पूरे गांव में घूमने लगा। ठहरो, कौन है वहां। टिल्लू ने हर गली में ऐसे चिल्लाया जैसे कोई सच में चोर हो। थोड़ी देर बाद टिल्लू को कुएं के पास कुछ हलचल सुनाई दी। उसे लगा कि चोर वहीं छुपा है। बिना कुछ सोचे समझे उसने जोर से एक पत्थर फेंक दिया। आहे, एक आदमी की जोरदार चीख निकली। टिल्लू चौंका और दौड़कर वहां पहुंचा। गांव वाले भी शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। जब सभी ने देखा तो पता चला कि टिल्लू ने चोर को नहीं, बल्कि तारांकन गांव के पंडित जी तारांकन को पत्थर मार दिया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पंडित जी का गुस्सा और गांव की हंसी। पंडित जी कुएं के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ रहे थे और अचानक टिल्लू का पत्थर उनके सिर पर आ गिरा था। अरे टिल्लू, ये क्या कर दिया तूने, पंडित जी गुस्से में बोले। टिल्लू ने मासूमियत से कहा, पंडित जी, मैं तो चोर पकड़ रहा था, आप यहाँ क्या कर रहे थे। पंडित जी ने माथा पकड़ लिया। अरे मैं भूत प्रेत भगाने का यज्ञ कर रहा था। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। मुखिया जी भी मुस्कुराए और बोले, टिल्लू, तेरी बहादुरी की कोई जरूरत नहीं है, चौकीदारी तुझसे न हो पाएगी। टिल्लू ने सिर खुजलाया और धीरे से बोला, चलो, कम से कम आज कोई चोरी तो नहीं हुई। पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। आगे क्या होगा। क्या टिल्लू अगली बार सच में कोई बहादुरी दिखाएगा या फिर करेगा कोई और धमाल। टिल्लू के टेढ़े कारनामे भाग 3। गांव में टिल्लू की शरारतों की कहानियां अब मजाक से बढ़कर एक रोमांचक चर्चा तारांकन बन गई थी। चौकीदारी में फेल होने के बाद टिल्लू को सबने महान जासूस बना दिया। अब वह गांव के सबसे बड़े रहस्य को सुझाने की ठान चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव में भूत का हंगामा।
रात के समय गांव के पीपल के पेड़ के पास अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। किसी को लगा कि भूत प्रेत का साया है तो कोई बोला कि जरूर कोई छुपा होगा। गांव वालों ने आपस में सलाह की, इस बार टिल्लू को ही भेजते हैं, अगर सच में भूत होगा तो वो खुद ही भाग जाएगा। टिल्लू को बुलाया गया और वह तारानकन जोश में सीना तान कर बोला, तारानकन तारानकन, कोई डरने की बात नहीं, टिल्लू महान जासूस है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टिल्लू की जासूसी चाल। रात के अंधेरे में टिल्लू ने अपनी लुंगी कसकर बांधी, आंखों पर मास्क लगाया और एक बड़ा डंडा लेकर चल पड़ा। जैसे ही वह पीपल के पास पहुंचा, अचानक एक डरावनी आवाज आई, कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? टिल्लू के पसीने छूट गए, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई, मैं हूं टिल्लू, गांव का जासूस। सामने आ भूत, नहीं तो लात पड़ेंगी। पेड़ के पीछे हलचल हुई। टिल्लू ने हिम्मत करके एक पत्थर उछाल दिया। तभी एक जोर की आह है की आवाज आई। टिल्लू ने डंडा घुमाया और चिल्लाया, पकड़ो, ये भूत नहीं, इंसान है। गांव वाले भी दौड़कर आए और देखा कि भूत कोई और नहीं बल्कि तारानकन रमुआ काका थे, जो चोरी छुपे लोगों को डराकर तारानकन पेड़ के नीचे गुपचुप जलेबियां खा रहे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव में हंसी का फव्वारा। मुखिया जी बोले, रमुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? रमुआ काका ने शर्म से सिर झुका लिया। अरे भाई, घर में मिठाई खाने को नहीं मिलती तो सोचा डराकर लोगों को भगा दूं ताकि मैं शांति से खा सकूं। गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े। टिल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि भूत वूत कुछ नहीं होता। अब जलेबी तो मेरी ही होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टिल्लू बना गांव का हीरो। इस बार टिल्लू की चालाकी काम आ गई। गांव वालों ने उसे टिल्लू जासूस का नया खिताब दे दिया और उसे मिठाइयों से लाद दिया। लेकिन टिल्लू का अगला कारनामा और भी धमाकेदार होने वाला था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आगे क्या होगा? क्या टिल्लू की शरारतों से गांव वाले फिर परेशान होंगे या फिर कोई और बड़ा कांड करेगा? जानने के लिए पढ़िए टिल्लू के टेढ़े कारनामे भाग 4। टिल्लू अब गांव का मशहूर जासूस बन चुका था। पहले उसने रमुआ काका के भूतिया कांड का भंडाफोड़ किया, अब उसे खुद पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया था। लेकिन इस बार उसकी शरारत ने उसे मुसीबत में फंसा दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव की लुप्त हुई गायें। गांव के कुछ लोगों ने शिकायत की कि रातों रात उनकी गाय गायब हो रही है। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये गाय कहाँ जा रही है। गांव वालों ने फिर टिल्लू को बुलाया। टिल्लू, तुमने रमुआ काका को पकड़ा था, अब ये नया रहस्य भी सुलझाओ। टिल्लू ने छाती चौड़ी कर ली और कहा, फिक्र मत करो, इस बार मैं चोर को रंगे हाथ पकड़ूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टिल्लू का जबरदस्त जाल। रात को टिल्लू ने गांव के बाहर खेतों में एक छिपने की जगह बना ली। उसने कुछ घास के गुच्छे जमा किए और उसके पीछे छिप गया। टिल्लू बुदबुदाया, जैसे ही चोर आएगा मैं कूदकर उसे पकड़ लूंगा। रात के सन्नाटे में अचानक हलचल हुई। टिल्लू ने देखा कि कोई परछाई धीरे धीरे एक गाय को खोल रही थी। टिल्लू ने बिना सोचे समझे जोर से चिल्लाया, चोर पकड़ा गया। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह गाय के ऊपर ही गिर पड़ा। गाय घबराकर भागी और टिल्लू को घसीटते हुए खेतों में ले गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव वालों की हंसी और टिल्लू की हालत। सुबह गांव वालों ने देखा कि टिल्लू कीचड़ से लथपथ पड़ा है और चोर के बजाय वह खुद ही फंस गया था। मुखिया जी हंसते हुए बोले, अरे टिल्लू, इस बार खुद ही फंस गया। टिल्लू ने सिर खुजाया और कहा, अरे मेरा प्लान तो सही था, बस मैंने ये नहीं सोचा था कि गाय इतनी तेज भागेगी। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फिर कौन था असली चोर? गांव वालों ने टिल्लू को नहाने भेजा और खुद गायों की तलाश शुरू की। थोड़ी देर बाद पता चला कि असली चोर गांव का ही एक आलसी चरवाहा था, जो रात को गायों को जंगल में छोड़ देता था ताकि उसे सुबह ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। टिल्लू ने राहत की सांस ली और बोला, चलो, कम से कम मेरी वजह से असली चोर तो पकड़ा गया। गांव वाले बोले, हाँ, पर इस बार चोर से ज्यादा तू खुद फंस गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आगे क्या होगा? क्या टिल्लू की शरारतें अब खत्म हो जाएंगी या फिर वह कोई और नया कांड करेगा? टिल्लू के टेढ़े कारनामे भाग 5 जल्द ही। अगर आपको ये मजेदार लगा तो बताएं, अगले भाग में और भी धमाल करेंगे।